हिमाचल चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिली। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। सर, काफ़ी लंबी ये बैठक चली है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई है, किन किन और मुद्दों को लेकर चर्चा हुई सर? नहीं, ये तो शुद्ध तौर पे कैंडिडेट्स के चयन को लेके राज्य चुनाव समिति की मीटिंग थी। इस के लिए 29 मेंबर्स हैं। इसके कुछ रेगुलर मेंबर्स हैं और कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं। तो आज पीसी की मीटिंग हुई और काफ़ी घंटे तक चली और मुझे लगता है कि काफ़ी सार्थक रही है मीटिंग, क्योंकि एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए थे तो 1300-1400 लोगों ने अप्लाई किया है। क्योंकि इस दफ़ा एप्लीकेशन पे कोई फ़ीस नहीं लगी थी तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी आ गए जिनको लगता है कि फ़ीस तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने भी अप्लाई कर दिया। तो वो सारा रिकॉर्ड देखा गया कि किसकी 5 साल के दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या रही है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं, सीट्स का समीकरणस क्या हैं। वो सारा स्टडी करने के बाद मोटे तौर पे तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसके बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी है। और उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होनी है। तो दो अभी चैनल्स और हैं। आज की रिकमेंडेशन जो है कांग्रेस हाईकमांड के पास जाएंगी, अब जो हमारे इंचार्ज हैं उनके पास जाएंगी। और मोटे तौर पे इन प्रिंसिपल पीसी ने रिकमेंड किया है कि आप सिटिंग एमएलएस को जो है रिपीट करें। तो वो एक रिकमेंडेशन तो वो है। और हमारे सिटिंग एमएलए वैसे भी सारे बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पे हैं और हमें लगता है कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और इसलिए उनको पीसी ने रिकमेंड किया है। सेकेंडली, जो हमारे नेशनल सेक्रेटरीज़ हैं वो भी एक फार्मूले के तहत रिकमेंड किए गए हैं कि इनको टिकट्स दिए जाएं। बाकी जितने भी 68 सीटों का समीकरण है, सीनियर लीडर्स हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, तो उन सब पे डिस्कशंस के बाद सब लोगों ने अपना फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन दिया है। और कुछ सीटों पे सिंगल नेम है, कि कईयों पे डबल है, कईयों पे पैनल्स हैं, कईयों पे काफ़ी नेम है, कुछ सीटें पेंड भी की गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मंथ के एंड तक जो है टिकटों का आवंटन शुरू हो सकता है। और सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 1400-1500 आप बता रहे हैं नॉमिनेशन आए हैं, काफ़ी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए रहने वाली है। हालांकि दो मीटिंगें अभी और होंगी, स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद केंद्र ये डिसाइड करेगा। तो हिमाचल में किस तरीके देते हैं? दूसरी ओर सर, सिटिंग एमएलए की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो पुराने एमएलए हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उन पर विश्वास जताती हुई नजर आएगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारी जो सीएलपी है, विधायक दल है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है प्रदेश के भीतर। और आपने देखा कि विधानसभा के भीतर और बाहर जो है भाजपा से लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद हम पार्लियामेंट की सीट भी जीते थे, रानी प्रतिभा सिंह जी वाली मंडी की, और 3 विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, वो भी हमने जीते थे। तो उसके बाद वैसे भी हमारे एमएलएज जो है स्ट्रॉन्ग विकेट पे है और अच्छी चुनौती जो है भाजपा को फेंक रहे हैं। तो इसलिए ये सारे पीसी इस मत की थी कि एमएलएज का नाम रिकमेंड किया जाए और जो हमारे नेशनल सेक्रेटरीज़ हैं उनका रिकमेंड किया जाए। पार्टी प्रेसिडेंट्स जो पूर्व में रहे हैं उनको देखा गया। बाकी तो हाईकमांड को देखना है कि उनके पास क्या सर्वे रिपोर्ट है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट्स हमारे पास तो नहीं है, हाईकमांड ने सर्वे करवाया है। तो अब जब वो बैठेंगे तो वो सर्वे को देखेंगे और हमारी रिकमेंडेशंस को देखेंगे और फिर स्क्रीनिंग कमेटी में मिस दास मुंशी जो हैं और 2 सेक्रेटरीज़ हैं, उनके अलावा 3 लोग जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं सीएलपी एंड कैंपेन कमेटी के चेयरमैन,
ये सब लोग बैठेंगे और कुछ सेक्रेटरीज बैठ सकते हैं और इंचार्ज हमारे बैठेंगे, तो उसमें ये डिस्कशन आगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज की मीटिंग से काफ़ी खाका निकला है, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि सीट पास्ट में क्या रुझान दिखाती रही है, कास्ट के हिसाब से क्या दिखाती रही है, वोट के हिसाब से क्या क्या दिखाती रही है, कौन आदमी कितनी बार लड़ा है, कौन आदमी 3-4 हज़ार से नीचे हारा था, कौन उससे ज़्यादा से हारा था। लेकिन काफ़ी खुली बहस हुई है और उसके बाद निष्कर्ष पे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आज की मीटिंग के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जो टिकटों को लेके कोई लंबी चौड़ी खींचतान या टकराव बहुत ज़्यादा अपेक्षित नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, टिकटों को लेकर लंबी खींचतान नज़र कांग्रेस में नहीं नज़र नहीं आएगी। सर किस तरीके से देखते हैं, रिवाज बदलने की बीजेपी हिमाचल में बात कर रही है, कांग्रेस में अंदर खाने कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, आनंद शर्मा भी नाराज़ चल रहे थे, हालांकि आज की मीटिंग में पहुंचे। दूसरी ओर बीजेपी रिवाज बदलने की बात कर रही है, कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा, ताज बदलेगा, जयराम बदलेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार बदलेगी और जो लोग रिवाज की बातें करते हैं उनको 60 दिन के बाद जो है पता लग जाएगा। ये जो सबसे बड़ी बात है कि आजकल रैलियां हो रही हैं और सरकार जो नाम दिया हुआ है अमृत उत्सव मना रहे हैं। आप देखिए कि करोड़ों रुपए आपने सरकार के खजाने से फूंक दिए। आप जो हैं टेंट लगा रहे हैं, दिन चाहे साफ़ है, चाहे बादल है, चाहे बारिश है, लेकिन आप जो है वहाँ पे वाटर प्रूफ टेंट लगा रहे हैं। 18-18, 20-20 लाख रुपए का आप टेंट लगा रहे हैं उस प्रदेश में जिस पे 85,000 करोड़ रुपए का कर्जे होने की नौबत आई हुई है। आप पूरे 60-62-70 दिन की जो आपने रूपरेखा दी है, उसमें आपने ये दिया है कि आप मौसम साफ़ भी हो लेकिन लगाएंगे आप वाटर प्रूफ। और उसके बाद आप जो है HRTC पथ परिवहन निगम की बसें जो हैं वो 100 बसें आप लगा रहे हैं, सारे रूट रद्द कर दे रहे हैं। वो पथ परिवहन निगम जो कि ज़बरदस्त घाटे में है, उसकी बसें आप जो है सारा जो है 2 महीने लगातार अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे LED लग रही है, वो LED भी जो है सरकारी खाते पे, वहाँ पे जो मंच सज रहा है वो भी सरकारी खाते पे, जो वहाँ पे जो है हार डाले जा रहे हैं वो भी सरकारी खाते से, जो वहाँ पे बैंड बज रहे हैं वो भी सरकारी खाते से, जो भीड़ लाई जा रही है वो भी सरकारी खाते से। कि आप मनरेगा के वर्कर्स को बुला रहे हैं, आप वहाँ पे आंगनवाड़ी वालों को बुला रहे हैं, आशा वर्कर्स वालों को बुला रहे हैं। मेरे पास लिस्टें हैं, कैसी लिस्टें तय की गई हैं कि कौन सा पंचायत सेक्रेटरी जो है कौन सी बस में भीड़ लेके आएगा, कौन पटवारी क्या लेके आएगा, कौन जब तहसीलदार रोटी खिलाएगा, क्या करेगा। ये जो सारा जो है सरकारी खाते पे इतना इस तरह से किसी ने सरकारी खजाने को नहीं उजाड़ा था। ये जयराम ने एक इतिहास रच दिया है कि उसने जो है इतने बड़े पैमाने पे प्रदेश के खजाने की लूट की है। और आप देखो ना, सब सरकारी और अंदर झंडे किसके, बीजेपी के, अंदर पूरे बीजेपी के झंडे। अगर आप कोई अमृत उत्सव बना रहे थे वो तो सब पार्टियों का होना था, उसमें तो कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, कम्युनिस्ट हुए, बसपा हुई, आप हुआ, कोई होता तो सारे आते। लेकिन आप जो हैं कार्यक्रम कर रहे हैं सरकारी खाते पे और झंडे सारे लगा रहे हैं, सारे होर्डिंग्स आप लगा रहे हैं, अपने लगा रहे हैं। तो इसलिए ये तो एक इनको जैसे ही कोड लगेगा तब मालूम पड़ेगा कि हैसियत क्या है। ये जो सरकारी तंत्र के बूते पे, DC के बूते पे, SP के बूते पे, चीफ सेक्रेटरी और उसके अफसरों के बूते पे जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, और ये आप लगातार देखें, एक रैली पे 50-50 लाख खर्चा। ऐसा धन्ना सेठ तो कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। ऐसा जो है जिस तरीके से शानो शौकत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इस गरीब प्रदेश का हालत क्या है, या जिसको जो है जिसका दिवालियापन निकाल दिया जयराम ने। और जो है आप देखें, प्रदेश में सबसे जो अहम मसले हैं वो सारे बैक बर्नर पे चले गए हैं। सबसे अहम मसला है महंगाई।
आप महंगाई की हालत देखो, प्रदेश करा रही है, त्रस्त है प्रदेश की जनता। इस समय आटा 30 रुपये किलो मिल रहा है, प्रदेश में सरसों के तेल की बोतल 250 रुपये मिल रही है, गैस का सिलेंडर 1160 रुपये का मिल रहा है, 440 रुपये या 420 रुपये का कांग्रेस के शासन में मिलता था। आप देखें सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बनता है, 500 रुपये की बोरी मिल रही है, सरिया का रेट 9,000 रुपया हो गया है। जो सारी चीज़ें आप कुल मिला के देखें, और अब तो जो है कपड़े पे भी जीएसटी लग गया, अब अनाज पे भी लग गया, अब दूध दही लस्सी जो भी हैं हर चीज़ पे जो है जीएसटी लग गया है। और तो और शमशान घाट पे भी टैक्स लग गया, कफन पे भी टैक्स लग गया। और अब इधर आप खाद के रेट देखो, खाद के रेट जो है, जो यूरिया खाद है वो 260-70 रुपये की हो गई, और 12-32-16 जो किसान खाद इस्तेमाल करता है 1470 रुपये की हो गई। और ये खादों का हाल है। और उसके बाद तूड़ी जो पशुओं को चाहिए वो 1300 रुपये की में मिल रही है। बच्चों की पेंसिल पे जो है टैक्स लग गया, बच्चों की रबड़ पे टैक्स लग गया, बच्चों के शार्पनर पे टैक्स लग गया। ये लोग जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोग जो कहते हैं रोज़ाना जो है बेटियों पे भाषण देते हैं, उनके शासनकाल में हो क्या रहा है? बेटियों को लेके क्या देते थे? एक स्कूटी लेके देते थे, वो 40,000 की आती थी, जो वो स्कूटी जो है 92,000 रुपये की हो गई। पेट्रोल 100 रुपये का हो गया, डीजल जो है 86-87 रुपये का हो गया। ये सारा हालत आपके सामने है, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो ये इस बीजेपी को कौन वोट डालेगा आप बताओ? ऐसी महंगाई के दौर में कौन बीजेपी को वोट डालने जा रहा है? आप जब महिलाएं निकलेंगी उस समय पता लगेगा। और फिर आप देखो बेरोज़गारी और नौकरियों का हाल, जितनी नौकरियां इस सरकार में लूट मची है, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में नहीं मची होगी। जयराम को माना जाएगा इस प्रदेश में जो कि नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री थे, नौकरियां नीलाम करने वाले मुख्यमंत्री थे। पुलिस की नौकरियां 6-6, 8-8 लाख रुपए में बिक गई। और अभी आप दूसरी नौकरियां देख रहे हैं, जगह जगह से खबरें छप रही हैं कि हर नौकरी बिक रही है। कोई ना सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से भर्ती हो रही है, ना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती हो रही है, ना कोई कायदे से भर्ती हो रही है। हर जगह जो है चोर दरवाजे से भर्ती की जा रही है, बैकडोर एंट्री की जा रही है। भाजपा का कोई कार्यकर्ता ढूंढा जा रहा है, उसको भर्ती करने के तौर तरीके। और अब लास्ट लेग आ गया है। अंतिम दिनों में भी जो है रोज़ पोस्टें निकाल के 2,000 पोस्टें निकाल दी, और 4500 रुपये पे 4,000 रुपये। तो ये सारी जो लूट मची हुई है हिमाचल प्रदेश में, मैं इतना बड़ा ये भर्ती स्कैम निकलेगा कि मैं कहता हूँ पता नहीं कितने के लोग जेलों में जाएंगे। हम करवाएंगे जांच, 60 दिन 70 दिन के बाद इसकी जांच होगी। जो लोग सोचते हैं कि हम जो हैं ऐसे ही जो है बच जाएंगे और हम लूट मचा के रखेंगे। और माफिया की सरकार है, आप देखें कि किस ढंग से माफिया दंदर आ रहा है। रेत माफिया ने सारी खड्डें उजाड़ दी, सारी नदियां उजाड़ दी। और उसके बाद बजरी माफिया, शराब माफिया, 6 आदमी शराब से मर गए। उसके बाद 12 आदमी जो है उससे मर गए, जो पीछे जो है बारूद वो स्कैंडल हुआ, फैक्ट्री जो है बिना उससे चल रही थी। हर जगह जो है एक्सीडेंट में रोज़ लोग मारे जा रहे हैं। वन माफिया अलग से लूट मचा रहा है, कबाड़ माफिया, अभी तो कबाड़ माफिया आ गया। पता नहीं कितना कबाड़ जो है प्रदेश का चोर दरवाजे से बेच दिया गया। ये लोग लूटने में लगे हुए हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। फिर ठेकेदार माफिया, कुछ दिनों के बाद इनके पास सिर्फ माफिया ही होगा, बाकी आम जनता तो इनको छोड़ जाएगी। ताज बदलने की बात कर रहे हैं सर, ताज बदलेगा हिमाचल में? बिल्कुल ताज बदलेगा, सरकार बदलेगी, जनता को निजात मिलेगी। हम जो हैं ये वायदा कर चुके हैं कि हम पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे, और जो है पेंशन वाली नौकरी देंगे। हमने कह दिया है कि जो है हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। हमने ये कह दिया है हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हमने कह दिया है कि हम 18 साल से 60 साल तक की महिलाओं को जो है 1500 रुपये महीना देंगे। हम 5 लाख नौकरियाँ पैदा करेंगे हिमाचल प्रदेश में, जिनमें से आधी जो हैं सरकारी सेक्टर में होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं जब आपके सामने आएगा, ये तो इब्तदा इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख 60 दिन में होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने खबरें अभी तक से खास बातचीत की। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।